वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आप लोगों ने भी कमेंट्स में मुझे बताया दिवाली अच्छे से मनी सभी की, तो बड़ा अच्छा लगा। और आप सब लोगों ने जो विश किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग है ना कमेंट्स करके जब बताते हैं, तो एटलीस्ट लगता है कि हाँ भाई मेरी बात भी आप तक पहुंच रही है और कनेक्शन फील होता है। तो ऐसे ही कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। और एक दूसरे को विशेस करना तो अच्छी बात ही होती है ना। तो देखिए दिवाली तो अच्छे से मन चुकी है। आज हमारे यहाँ तो गोवर्धन पूजा भी हो गई है बहुत सारी जगहों पे। तो गोवर्धन जो है ना आज नहीं मना रहे हैं, लेकिन मैंने तो कर लिया है आज गोवर्धन पूजा भी। और अन्नकूट जो बनता है वो मैंने आज बनाकर कान्हा जी को भोग लगा दिया है। और ये देखिए सो रही है यहाँ पे है ना, इस बेड के लिए घमासान मचा रहता है। जिसको मौका मिलता है वो आके आराम से सो जाता है अपने बिस्तरों में। ऐसा लगता है जैसे इनको कांटे चुभे हुए हैं, जबकि इतने अच्छे अच्छे बिस्तर बनाए हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे बेड बनाए हुए हैं, गद्दे दिए हुए हैं, ब्लैंकेट दिए हुए हैं, लेकिन नहीं, हमारी खुशबू चाहिए होती है इनको। तो यहीं सोते हैं आके। जिनी और जूजू नीचे सोए हुए हैं क्योंकि इसको खोलने का टाइम था, तो वो दोनों नीचे सोए हुए हैं। जिनी जूजू क्या, ब्रूनो और जिनी, कंफ्यूजन। तो क्या करती हूँ ना मैं, जब वो लोग जब तीनों लोग साथ में रहते हैं तो ये बंधी हुई रहती है। अदरवाइज जब उनका सोने का टाइम होता है ना, तो वो लोग नीचे जाके सो जाते हैं या फिर ऊपर सोते हैं। और जहां भी मुझे काम होता है, अगर मैं ऊपर वाले फ्लोर पे काम कर रही होती हूँ तो इसको अपने साथ ऊपर रखती हूँ, तो ये मजे से खेलती कूदती रहती है और सो जाती है। और अगर मैं नीचे रहती हूँ तो नीचे रख लेती हूँ, यही चलता है इसके साथ में। तो फिलहाल वो दोनों नीचे सो रहे हैं क्योंकि मेरे को नीचे का काम निपटा के मैं ऊपर आ गई हूँ। अब ऊपर का काम समेटना है। पीछे वाले कमरे में कपड़े बहुत सारे पड़े हैं एज यूजुअल। वो कमरा तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ है ना कपड़ों के लिए ही बना है। तो क्योंकि पिछले 3-4 दिन से सिर्फ कपड़े धुले हैं, ना तो वो प्रेस के लिए बांधे गए हैं और ना ही फोल्ड होके अलमारी में गए हैं। तो अब उनको जो है ना समेटूंगी। और फिर जो चौकी लगी थी वो चौकी का सामान और जो पूरा लॉकर लगना होता है ना, वो अब जाके मैं आज लगाऊंगी। तो नीचे वाला मंदिर का कमरा पूरा समेटना है क्योंकि इतनी सारी पूजा पाठ होती है ना, तो छोटे 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 सामान है ना ढेर सारे कमरे में फैले होते हैं। तो अजय हंस भी रहता है, कहता है वो तो हम इतनी पूजा करते नहीं है तब इतना सामान हो जाता है, पता नहीं कहाँ से है। और अगर इतना खूब सारा पूजा वूजा करने लग जाए तो शायद एक घर कम पड़ जाए पूजा के सामान के लिए। मैंने कहा अब चलो भैया ज्यादा विधिवत करते नहीं है, लेकिन सामान तो पूरा लगता ही है ना। तो ये तो है ही। अब वो पूरा कमरा फैला पड़ा है, मतलब पूरा जो मंदिर का सारा सामान है ना। और फिर अलग से जो चौकी लगती है, माता जी जो मैं लॉकर में बिठाती हूँ ना हमेशा, जो चांदी की छोटी लक्ष्मी गणेश जी होते हैं ना, वो मेरे लॉकर में रहते हैं। तो वो बाहर आते हैं दिवाली वाले दिन, तो अब उनको वापस लॉकर में स्थापित करना है। तो वो भी पूजा पाठ होनी है लॉकर में जब बिठाते हैं, तो वापस जो होता है वो सारा अभी करके तो आज करूंगी वो। क्योंकि आप मेरे यहाँ तो भाई कल मतलब कल क्या, हाँ मतलब गोवर्धन का काम हो चुका है, तो उसके बाद ही फिर मैं हटाती हूँ। सबके अलग अलग होते हैं ना। कुछ लोग भाई दूज पे चौकी हटाते हैं दिवाली वाली, बट मेरे को तो इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो मैं जैसे करती आई हूँ मैं वैसे ही करती हूँ। तो चलो फटाफट मेरा फेवरेट काम करते हैं, एक कप चाय बनाते हैं अपने लिए, चाय पीती हूँ। और उसके बाद में जो है ना फिर पहले कपड़े समेटती हूँ और फिर करेंगे लॉकर का काम। क्योंकि भाई बिना चाय के मुझे तो ना मज़ा नहीं आता है। एक सुकून की चाय तो चाहिए। सुबह वाली तो मेरी चाय नींद में ही हो जाती है, तो पता ही नहीं चलता कब हुई है। तो अब मैं चल के नीचे, ये सो रही है आराम से तो उसको यहीं सोने देती हूँ। मैं जाती हूँ नीचे चाय बनाती हूँ पहले तो, और फिर कपड़े समेटते हैं क्योंकि कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। प्रेस के लिए भी देने हैं क्योंकि 5 दिन से हाँ बंद थी उनकी शॉप। भैया ने पहले ही बोल दिया था कि 5 दिन बंद रहेगी, तो 5 दिन शॉप बंद थी, तो कपड़े प्रेस के लिए गए ही नहीं। तो प्रेस के लिए नहीं बंधने थे तो फोल्ड भी नहीं हुए, वो पड़े ही हुए हैं, बस ऐसे ही पाइल अप ही होते जा रहे हैं। और मेरी मशीन ना
बिल्कुल कपड़े साफ भी नहीं कर रही है। मतलब अब बिल्कुल लिटरली ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। अब लगता है मशीन नई लेनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन है नहीं। मुझे लगा था कि चलो जब तक काम चले तब तक तो चलाएं, लेकिन अभी देखते हैं। समझ में भी नहीं आ रही है कौन सी मशीन लेनी है, और जो समझ में आ रही है वो बजट से एकदम बाहर है। तो अब थोड़ा सा बजट में भी लेनी है और देखें कौन सी लें। तो अभी कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक मुझे समझ आती नहीं है, और फुल्ली ऑटोमेटिक में जो जो मॉडल समझ में आ रहा है ना वो एकदम ही बजट के बाहर जा रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या फाइनली बनता है अपना। तो फिलहाल तो चला रहे हैं काम। एक्चुअली ना कोई मैकेनिक भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है, और जो आईएफबी से मैंने बुलवाए थे टेक्नीशियन जो आया था वो तो भाई खर्चा ही इतना बता गया। तो पुरानी मशीन में तो मेरा मन नहीं कर रहा कि यार 10 साल पुरानी मशीन है उसमें मैं 10,000 रुपये लगाऊं, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आधी कीमत जो थी मशीन की, आधी कीमत तो वो रिपेयरिंग में ही बता रहे हैं। तो उसका भी तो फिर कोई पता नहीं है ना भाई। आप वारंटी पार्ट्स की उतनी ज्यादा होती नहीं है, ज्यादा ज्यादा 6 महीने की होती है। अगर 6 महीने बाद फिर से कोई दिक्कत आई तो फिर कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो हम लोग इसी जो है ना असमंजस में है कि क्या किया जाए। मतलब 10,000 रुपये इस मशीन में लगाए जाएं, वर्थ है या फिर नहीं, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा की गारंटी मिलनी नहीं है अगर हम रिपेयर कराते हैं तो। और इतनी पुरानी मशीन में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन ही है। आप लोग बताना अपनी राय कि क्या करना चाहिए। मतलब 10 साल हो गए मेरी मशीन को, तो करना चाहिए 10,000 रुपये स्पेंड उस पे रिपेयरिंग में, या फिर नई मशीन ही ली जाए। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा। तो आप लोगों की राय भी मेरे पास आ जाएगी, तो थोड़ा सा क्या डिसीजन लेने में अच्छा रहता है। बहुत सारी फैमिली मिलके जब बताए तो ज़्यादा अच्छे से पता चलती है चीज़ें, और ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले फटाफट बनाते हैं अपने लिए एक बढ़िया सी 1 कप चाय, और फिर कपड़े समेटते हैं। चलो। और ऊपर का काम ख़त्म करने के बाद अब ना ये वाला सारा सामान समेटना है, क्योंकि जो चौकी है वो अब हटेगी। और सारे फ्लावर्स जो है ना, इस बार मैंने सोचा है, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा था कि इससे ना धूप बनाई जाती है। तो सारे फ्लावर्स मैं इस बार है ना थोड़े से सुखा के रखूँगी, और थोड़ी सी पहले बना के देखूँगी कि अगर अच्छी बनती होगी ना, तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, फिर मैं जो है ना इनको बना के रख लूँगी। क्योंकि वो तो बहुत यूज़ होती है घर में, दिन में 2 बार तो यूज़ होती ही होती है। और कभी कभी तो मैं, ऐसा लगता है ना जैसे मेरे पास अब 3 3 बच्चे हैं, तो थोड़ी बहुत स्मेल घर में कई बार हो जाती है। तो मैं बीच में भी कई बार ऐसे भी जला देती हूँ बिना पूजा किए भी। और देखिए ये है मेरी मूर्तियाँ जो मैं हर साल जिनकी पूजा करती हूँ। लक्ष्मी गणेश और कुबेर जी हैं, और छोटे से हाथी भी हैं मेरे पास। तो मैं हर साल नई मूर्तियाँ नहीं लेके आती हूँ, इन्हीं को ही हमेशा पूजा करते हैं, और फिर इनको लॉकर में रख देते हैं। और लॉकर में इनको जो है ना समय समय पे धूप दीप दिखा देते हैं। जो होते हैं ना बड़े दिन होते हैं, उनमें जो है ना लॉकर में भी धूप दीप दिखा देते हैं, और वहीं पर इनको रखते हैं। मैं हर साल नई मूर्तियाँ बिल्कुल भी नहीं लाती कि नई मूर्तियाँ या फिर स्टिकर्स लेके आओ और फिर उनको ऐसे ही विसर्जित करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं परमानेंट इन्हीं को रखती हूँ। जब पहले नहीं थे मेरे पास ये, तब भी मैं नहीं लाती थी, मैं अपने घर के भगवान की ही पूजा करती थी। अब जब जिस समय पर मुझे लगा कि अब लेनी चाहिए, उस समय पर जब मैंने ये ली, तो फिर अब मैं हर साल इन्हीं की पूजा करती हूँ। तो देखिए बातें करते करते चौकी भी हमारी सिमट गई है, और इस बार देखते हैं फ्लावर्स रीयूज़ हो पाते हैं क्या। नहीं तो जनरली ये गार्डन में ही यूज़ हो जाते हैं। तो इस बार देखते हैं धूप बना के, अगर अच्छी बनी तो मैं आपको भी ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से बनाई और सक्सेसफुल रही या नहीं रही। क्योंकि हो सकता है फर्स्ट टाइम बनाए तो अच्छे से ना भी बने, बट आई होप अच्छी बनेगी। और ये देखिए रात को खाना खाने के बाद जूजू आ गई है ऊपर, और ये कितना अच्छा लग रहा है ना। अब जब तक लाइटिंग रहेंगी ना दिवाली की, तब तक ऐसे ही अच्छा लगता रहेगा। शायद एकादशी तक तो सभी लोग लगाएंगे ही सही लाइटिंग, एकादशी के बाद ही उतरती हैं। हाँ अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर बैठने आई हूँ ऊपर, क्योंकि ना शाम को इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती होती है। शाम को क्या मतलब रात को, शाम तक जब तक सूरज रहता है तब तक तो गर्मी रहती है, और अभी रात हो गई ना तो अब एकदम ठंडक हो रही है। तो अच्छा लग रहा है ऊपर बैठना भी। इसी बहाने ये भी घूम लेती है थोड़ी देर।
और पटाखे चल रहे हैं अभी भी। रॉकेट्स चल रहे हैं कहीं कहीं पे, आवाज़ आ रही है तेज़ तेज़ पटाखों की। हाँ, अच्छा लग रहा है बाहर बैठना। थोड़ी देर बाद नीचे चलते हैं। तो भाई सब काम निपटा के ना और ऊपर आ गए हैं सोने के लिए। मेरी तबीयत एकदम से अजीब सी हो गई है। 3-4 दिन हो गए ना भाग दौड़ करते करते, तो बस इतना ही दम है शरीर में। बच्चा पार्टी भी सो गई है। ऊपर घुमा लाई थी इनको तीनों को। ऊपर घूम के थोड़ी बहुत देर खेल के अभी वापस आके सो गए हैं। और अब मैं भी सोऊंगी, 11:30 बज गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे कल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।